लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। प्रेम तो भगवान से ही होना चाहिए सज्जनों, क्योंकि भगवान भाव के बस में है। जीवन में जब सरलता आ जाएगी, सरलता कब आएगी? जब हृदय में प्रेम आएगा, भक्ति आएगी, तो फिर सरलता भी आएगी। और सरल व्यक्ति के हृदय में ही भगवान वास करते हैं। स से सीता, र से राम और ला से लक्ष्मण। श्री सीता राम लक्ष्मण उसी के हृदय में रहते हैं जिसका हृदय सरल होता है। एक कथा मेरे को स्मरण आ रही है, इसी कलयुग की घटना है। परम पूज्य ब्रह्मलीन संत राजेश्वरानंद जी महाराज इन कथाओं को बड़ा सुंदर गाया करते थे। एक परिवार में कोई व्यक्ति था, वो खाता बहुत था। काम धाम के लिए करने को कह दो कुछ तो यहाँ वहां आनाकानी करने लगे। घर के लोग भी उससे बड़ा परेशान थे कि दिन भर खाता है और दिन में 4-5 बार खाता है। एक दिन तो घर से घर वालों ने निकाल दिया, क्योंकि सज्जनों ये जो संसार है ना बड़ा स्वार्थी है। काम के रहोगे तो तुमसे चिपक करके रहेंगे लोग, अगर तुम काम के नहीं हो तो फिर कोई तुमको पूछने वाला नहीं है कि कौन हो, कहाँ जा रहे हैं। निकाल दिया घर से, चला गया बेचारा। जा रहा था, सोचा कहाँ जाऊं, जाए तो जाए कहाँ। पहुंचा, एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर आश्रम के जो महंत जी थे वो बैठे हुए थे। अब संत महात्मा लोग थोड़ा सा होते ही हैं बढ़िया देखने में, मोटे ताजे। उसने देखा कि ये महात्मा जी बड़े मोटे जाते हैं, भोजन भी बढ़िया चकाचक करते होंगे। जाकर के प्रणाम किया और पूछा कि महाराज आप कौन हो? उन्होंने कहा हम इस आश्रम के सेवक हैं। अच्छा महंत जी हो आप? हाँ हाँ हम महंत हैं। अच्छा महाराज, तो यहाँ अब इतने में देखे कि 2-4 चेला भी महात्मा जी के निकल करके आ गए। वो भी बढ़िया मोटे ताजे दिख रहे थे। उसने देखा ये भी बढ़िया खाते होंगे। महाराज ये सब कौन है? महंत जी ने कहा ये सब हमारे चेला हैं। अच्छा चेला है? महाराज हमको भी बना लो अपना चेला। महंत जी ने कहा बिल्कुल बन जाओ, चलो पूजा पाठ थोड़ा सा होगा, बन जाओ चेला। अच्छा महाराज चेला तो बना दोगे, पर खाने पीने की व्यवस्था आश्रम में है कि नहीं? बोले जरूर है, बस 2 टाइम पंगत होती है बढ़िया चकाचक, आराम से खाओ। इसने कहा महाराज अगर हम 4 बार पंगत करें तो क्या रहेगा? बोले कोई हर्जा नहीं है, तुम 4 बार पंगत करो। महाराज काम धाम भी कुछ करना पड़ेगा क्या? बोले कोई काम नहीं करना है, बस राम 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 भजा करो, यही काम है। इसने सोचा ये बढ़िया जगह है भाई, काम धाम कुछ करना नहीं है और बढ़िया भोजन 4 बार करना है। रहने लग गया महात्मा जी के आश्रम में। पर इसको क्या पता था कि एक दिन यहाँ भी विपत्ति आने वाली है। प्रातः काल उठा, देखा कि भंडार कक्ष के चूल्हे चक्के सब बंद हैं। कोठारी पुजारी भंडारी का कुछ पता नहीं चल रहा है। दौड़ करके महंत जी के पास आया और पूछने लग गया कि महाराज आज भोजन वोजन नहीं बन रहा है, क्या बात है? महंत जी ने कहा देखो हम भूल गए थे तुमको बताना भाई, आज एकादशी है और एकादशी को हर वैष्णव को व्रत करना चाहिए। आज कुछ बनेगा नहीं, आज एकादशी। अच्छा महाराज तो खाने पीने को आज कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, तुम भी अब वैष्णव हो गए हो, संत हो गए हो, इसलिए अब एकादशी का व्रत करो। अरे महाराज हम तो एकादशी नहीं कर पाएंगे, अरे इतने सारे आपके चेला हैं, इनको करवाओ एकादशी। अरे भाई तुमको भी रहना पड़ेगा। महाराज अगर हमने आज एकादशी कर ली तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे फिर। महंत जी ने कहा अरे भैया वैसे तो तुमको रहना चाहिए, पर अब ठीक है नहीं रह पा रहे हो तो ऐसा करो यहीं से आटा ले लो, आलू ले लो, सीधा ले लो और जा करके नदी के किनारे बैठ करके सुंदर बनाना। देखो वैसे तो भोजन करना नहीं चाहिए, पर अब तुम रह ही नहीं पाओगे तो आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, अपने से बना लोगे क्या? इसने कहा मरता क्या न करता, सब कुछ कर लेंगे हम। अच्छा तो ले जाओ, सीधा पिसान ले करके जाओ और नदी किनारे बना करके वहीं पर पाना, लेकिन ठाकुर जी का भोग जरूर लगाना, ऐसा नहीं कि बना करके तुम ही खा जाओ। बेचारा बड़ा सरल था, ले लिया आटा, ले लिया आलू, ले लिया घी, ले लिया तेल मसाला, उसी के हिसाब से सब ले करके सिर में रख करके चल दिया नदी के किनारे। आ करके नदी के किनारे सुंदर बनाया मोटे मोटे टिक्कड़। गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भी भोग लगाना है, तो 4 टिक्कड़ पतले पतले बनाए भगवान के लिए
और 4 टिक्कड़ बढ़िया मोटे मोटे अपने लिए बनाया, और बढ़िया भरता चोखा बना करके पत्तल में रख करके और भगवान का भोग लगाने के लिए बुलाने लग गया भगवान को। बड़ा सरल था, उसने सोचा भगवान आते ही होंगे, पाते ही होंगे, तो बुला रहा है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुला रहा है पर भगवान नहीं आए। इसने सोचा क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, बड़ी देर तक बुलाया। जब भगवान नहीं आए तो इसने कहा प्रभु अब ये मंदिर तो है नहीं, न यहाँ पर आरती है न अर्घा है, इसलिए अब ये सूखा मुखा जो भी है आकर के पाओ। नहीं आए इतने में भी भगवान। तो एक बहुत बड़ी बात इसने कही। क्या कहा? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। ये बात भगवान को बड़ी अच्छी लगी और भगवान से रहा नहीं गया। क्या कहा? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, अगर आप सोच रहे होगे कि हम तो मंदिर में 56 भोग पाते हैं, यहाँ सूखे मुखे व्यंजन खाने क्यों आए? तो प्रभु इस भूल में न रहना, वहां से जान छुड़ाकर हम ही भक्त करके आए हैं। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये बात भगवान को बड़ी सुंदर लगी और भगवान प्रकट हो गए। राम बाम दिस जानकी, सीता समारो पितु बाम भागम। जानकी जी के साथ भगवान प्रकट हो गए भक्त के बुलाने पर। और जैसे ही प्रकट हुए तो पहले तो इस भक्त ने भगवान को बहुत बहुत प्रणाम किया और भगवान को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया। वो क्यों ना होता, साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिसको दर्शन दे दें उसकी हालत क्या होगी। नाचने लग गया, वाह प्रभु, बड़ा आनंद आ गया। अब आइए आप पाइए। तो भगवान को बैठाया, जानकी मैया को भी बैठाया और कभी भगवान को देखे कभी रोटी की तरफ देखे। अब गुरु जी ने तो कहा था कि एक भगवान आएंगे पर दो आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत एकादशी तो आप करवाई दोगे हमारी। उठाया और पहले तो जो टिक्कड़ थे 4 भगवान को दिए, लो भाई आपका हिस्सा ही हो गया। और जो 4 टिक्कड़ मोटे मोटे अपने लिए बनाया था 2 उठा करके जानकी जी को दिया। जानकी जी ने देखा और कहने लग गई जानकी जी कि क्यों भैया इनको 4 दे रहे हो, हमको 2 दे रहे हो? तो ये कहता वो जो 4 हैं वो दो जो है वो बराबर हैं, आप पाओ तो सही। भगवान पाने लग गए, जानकी जी भी पाई और पा करके जैसे जाने लग गए। इसने भी पाया भगवान आपका प्रसाद। अच्छा अब ये बताओ अगली एकादशी को कितने आओगे? अभी से बता दो भाई, एक की व्यवस्था हम करके आ जाए थे, आज 2 आए और पता चला कल 4 आ जाओ, तो अभी से बताओ। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कोई नहीं, हम आएंगे, जरूर आएंगे। और
अच्छा प्रभु आना, थोड़ा जल्दी आ जाना, इतना समय नहीं, भूखा रह जाता हूँ। भगवान अंतर ध्यान हो गए और ये भी आ गया अपने आश्रम। पुनः एकादशी आई तो गुरु जी ने कहा क्यों भाई, आज भी एकादशी है, आश्रम में कुछ बनेगा नहीं तो जाओगे? और महाराज जाना ही पड़ेगा, अब क्या करें, अब यहाँ तो अब कुछ बनना ही नहीं है और वहाँ भी कोई बहुत ज्यादा ठीक ठाक नहीं है। आपने जो भगवान बोले थे कि एक आएंगे, वहाँ तो 2 भगवान आए थे। अब हमको सीधा कुछ ज्यादा चाहिए, अब हमको तो 5 सेर आटा, आलू और घी, उसी हिसाब से सब तेल मिर्च मसाला हमको दिया जाए। महंत जी ने सोचा हो सकता है भूखा रहा हो, कह दिया कोठारी जी से भैया और दे दो, लेकर के सीधा और चल दिया। नदी के किनारे आया और सुंदर बनाए टिक्कड़ बनाए, भरते बनाए और भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाने लग गया। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगत राज ने पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए। राम बाम दिशि जान की लखन दाहनियो। लक्ष्मण जी को साथ लेकर के आए और जो इसने 3 लोगों को देखा तो भ्रकुटी टेढ़ी हो गई। भगवान को देखा, पहले तो प्रणाम किया और फिर पूछने लग गए ये कौन है महाशय जी? भगवान ने कहा ये हमारे भैया हैं। अच्छा, सगे हैं कि ऐसे दूर के? भगवान ने कहा अरे भैया हैं, सगे हैं और हम अपने भाई को लेकर के आए हैं। तो नीचे से ऊपर तक लक्ष्मण जी को देखा और फिर भगवान से कहता प्रभु एक बात बताइए, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लेकर के रखा है कि पूरे खानदान का? अब लक्ष्मण जी ने सोचा आते आते क्या स्वागत करवाया प्रभु आपने। चलो खैर कोई नहीं, बैठो जो है पाओ। और लगाया 3 पत्तल, 2 की व्यवस्था किया था, आज 3 आए तो अपने हिस्से से थोड़ी निकाल करके प्रसादी रखी। भगवान पाए और पाल करके जाने लग गए। फिर से पूछा आप बताओ अगली एकादशी को कितने आओगे? भगवान ने कहा हम आ जाएंगे। ठीक है, भगवान अंतर ध्यान हो गए, बच्चा कुचा वो भी पाया और आ गया आश्रम। पुनः एकादशी आई तो अब कुछ एकादशी आई तो गुरुजी ने फिर कहा भाई जाओगे नहीं क्या? उसने कहा प्रभु गुरुजी आपने इतने सारे भगवान मेरे पीछे लगा दिए हैं, वहां भी मेरे को ऐसे ही रहना है, यहाँ भी ऐसे ही रहना है, इसलिए मैं नहीं जाने वाला। तो अगर जाऊंगा तो अब मेरे को और सीधा बढ़ा करके दो भाई, वहां तो कई सारे भगवान आते हैं। अब महंत जी ने सोचा कि भाई इतना सीधा लेकर के ये जाता है, इतना ज्यादा तो खाता नहीं होगा, जरूर बेचता होगा। कोठारी जी से कह दिया दे दो इसको जितना मांगे। अब तो 7 सेर 8 सेर आटा, आलू और तेल मसाला उसी के हिसाब से घी सब ले करके और बड़ा सा गठरा बांध करके सिर में रख करके चल दिया नदी की ओर। और पीछे पीछे गुरुजी 2-4 चेलाओं के साथ चले कि चलो देखते हैं किस दुकान में बेचता है ये, किसके यहाँ बेचता है, चल करके यही देखते हैं। पीछे पीछे गुरुजी आगे आगे जा रहा है ये। और आज इसने भी बड़ी चतुराई करी, नदी के किनारे आकर के बैठ गया और सब सीधा पिसान रख दिया और बनाया नहीं, पहले भगवान को बुलाने लग गया। क्या राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, तब ताछन में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। भगवान का दिव्य दरबार प्रकट हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज जानकी मैया अब दिव्य दरबार को देख करके
और यह भी आश्चर्यचकित हो गया कि लो अब तो पूरी पार्टी ही आ गया। अब इसने भगवान को देखा, दर्शन किया, प्रणाम किया और कहने लगे भगवान हमने भोजन तो बनाया नहीं। भगवान ने कहा जब बनाए नहीं तो बुलाए क्यों हमको? इसने कहा जब हमको कुछ मिलना ही नहीं है तो हम क्यों बनाए, बनाओ और खाओ। मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए। तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम कहते समझाए। नर नारिन की कौन कहे, हनुमान जी की तरफ देख करके कहता है अरे हमने आपको कितना समझाया कि एक बार बता दिया करो कितने लोग आओगे निमंत्रण खाने के लिए। अरे एक व्यक्ति का कोई निमंत्रण करके जाए और पूरा घर चल दे निमंत्रण खाने तो सामने वाले की क्या स्थिति होगी? तो ये कहता है प्रभु अरे नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए। मोते नहीं बनत बनाए, अब बनाओ और खाओ। भगवान इशारा किए जानकी जी की तरफ, देवी जी अब बनाइए। अब भक्त ने निमंत्रण तो किया है पर बनाया नहीं, तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि निमंत्रण पाने जाओ तो खुद भी बनाना पड़ जाता है। जानकी जी बैठ गई रसोई में और सुंदर भोजन प्रसाद बनने लग गया। भरत जी भी सेवा ले लिए, लक्ष्मण जी भी ले लिए, हनुमान जी भी, और सुंदर भोजन बन रहा है। कैसे? अरे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पूंछ से आंजने चौका को, पूंछ से आंजने चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे, और हाथों से पोता लगाने लगे। हाँ भरत जी भंडारे बनाने लगे, हाँ भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूल्हा इधर और उधर शत्रुघ्न, चेत चूल्हा इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे। पाके संकेत शक्ति का अष्ट और सिद्धि, पाके संकेत शक्ति का अष्ट और सिद्धि, अष्टि और सिद्धि, अष्ट सिद्धि निधि वहाँ आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भोजन बनने लग गया, जानकी मैया बैठ गई और भरत जी महाराज जो कि विश्व का पालन पोषण करने वाले हैं वो भंडारा तैयार करने लग गए। और ये नेत्र बंद करके बैठा है। भगवान ने पूछा भाई नेत्र बंद करके क्यों बैठे हो? इसने कहा प्रभु अब हमको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो बनते भी तो नहीं देख सकते। बनते देखेंगे तो मन होगा कुछ लेने का। अब इतनी मंडली आपके साथ है तो हमको तो कुछ मिलने वाला नहीं। और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा, संत, योगेंद्र सब लाइन लगा करके आकर के खड़े हो गए। माता जी थोड़ा बहुत हमको भी प्रसाद मिले। और जो इसने देखा थोड़ा बहुत कुछ मिल भी जाता तो ये नहीं बचने देंगे, ये सब समाप्त कर देंगे।
अब इस दृश्य को गुरुजी सब देख रहे थे, लेकिन गुरुजी को भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। देख रहे थे कि सीधा पिसान रखे हुए और किसी से बातें कर रहा है। तो पीछे की झाड़ियों से गुरुजी आए और पूछे, भैया भोजन क्यों नहीं बना रहे हो? अरे गुरुजी आप आए, भले आए आप, देखो तो कितने सारे भगवान पीछे लगा दिए हैं मेरे। गुरुजी देखने लग गए, कौन? यहाँ पर तो कोई नहीं है, आपको भगवान नहीं दिख रहे? गुरुजी ने कहा, भैया हमको तो नहीं दिख रहे। अब इसने सोचा ये दूसरी विपत्ति हो गई, एक तो इतने सारे भगवान पीछे लगा दिए और गुरुजी को देख भी नहीं रहे। इसने पूछा सेवक ने कि प्रभु हमारे गुरुजी को आप क्यों नहीं दिख रहे? गुरुजी तो हमसे बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, महात्मा हैं, उनको क्यों नहीं दिख रहे आप? भगवान ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम्हारे गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी भी हैं, लेकिन मैं उनको नहीं दिखूंगा। क्यों नहीं दिखोगे? भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसी सरलता हृदय में जैसे तुम्हारे है ना, तुम्हारे गुरुजी के हृदय में इतनी सरलता नहीं है, और मैं तो सरलता में रीझता हूँ, सरलता में दिखता हूँ। सेवक ने बताया, गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि आपके हृदय में सरलता नहीं है। और जैसे ही गुरुजी ने ये बात सुनी कि मेरे हृदय में सरलता नहीं है, तो नेत्र सजल हो गए, बांधी मूक हो गई। वास्तव में जीवन में सब कुछ आ गया, लेकिन सरलता नहीं आई। और जैसे ही नेत्र सजल हुए, भावुक हुए, उसी समय भगवान का दिव्य दर्शन हो गया। गुरुजी को भी कहा गया है ना कि कभी कभी चेला भी ऐसा होता है कि गुरुजी को भगवान का दर्शन करवा दे, जैसे सुतीक्षण जी महाराज। यही बात यहाँ पर आती है। नवम सरल सब सन छलहीना, जो सरल हो गया भगवान उसको मिल ही जाते हैं। निवेदन कर रहा था मैं कि भगवान भाव के बस में है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम सबके बीच में कथा श्रवणार्थ डॉक्टर अशोक अवधिया जी पधारे, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सतना से हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। राज बाबू सिंह जी पार्षद नगर पालिका मैहर, आप भी कथा श्रवणार्थ पधारे हैं। हमारे